दोस्तों, ज़रा सोचिए, आपने इतने महीनों मेहनत करी, फिर आप एग्ज़ाम देते हैं, फिर एग्ज़ाम के कुछ दिनों बाद आपका रिज़ल्ट आता है और रिज़ल्ट में आप देखते हैं कि आप सिर्फ 1 मार्क्स से मेरिट में आने से आपका लिस्ट में नाम नहीं आया। तो ये मेरे साथ हुआ। मैंने आरआरबी फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम दी थी कुछ महीनों पहले और उसका रिज़ल्ट आया 2-3 दिन पहले। तो मेरा लिस्ट में नहीं हुआ, सिर्फ 1 मार्क्स के वजह से। तो उसका दर्द क्या होता है आप सबको बताना चाहूँगा, और मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने चाहूँगा कि मैंने कौन सी भूल करी और मुझे क्या करना चाहिए आगे, और अभी हमारे पास कौन कौन सी नई अपडेट्स है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, रिज़ल्ट्स आने के बाद की हालत। तो वो तो अभी मैं हँस रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि मेरा 1 मार्क्स से रह गया, तभी तो मेरे सारे होश उड़ गए। खाने का मन नहीं हो रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। मतलब इतने मेहनत करी, फिर बाद में अपने एग्ज़ाम दिया, टाइम दिया, फिर आपको लगता है कि नहीं इस साल तो आपका हो जाएगा, लेकिन फिर रिज़ल्ट्स आता है और आप एकदम नज़दीक से 1 मार्क्स से रह जाते हो। तो आप वही होगा कि हाँ, आप खाना खाने गए और आपके प्लेट में थाली में खाना परोसा, लेकिन बाद में वो थाली आपसे ले ली गई। तो ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। तो अब ज़रा दुख व्यर्थ ना करके जो हमारे पास अभी नए मौके हैं उन पे हम ध्यान देंगे इस वीडियो में। तो जैसे कि अभी आपको पता ही है, एम्स की एग्ज़ाम्स होने वाली है 25 और 26 के बीच में। तो टाइम तो ज़्यादा नहीं है उसके लिए, लेकिन जो भी आप सबसे हो उसके लिए प्रिपेयर करिए। और ये वीडियो में मैं मोस्टली आपको आरआरबी की जो नई नई वैकेंसी आई है 105 जो है, उसकी प्रिपरेशन के लिए बताऊँगा कि लास्ट मोमेंट पे आप तैयारी करें, उससे अच्छा अभी आप फॉर्म भर के अच्छे से प्रिपरेशन करना चालू कर दीजिए। और कौन सी गलतियां मैंने आरआरबी के एग्ज़ाम में करी, मैं आपको वो इस वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि उसमें 70-30 का रेशियो रहता है, 70 फार्मा 30 नॉन फार्मा। तो उसमें 30 जो होता है नॉन फार्मा, उसमें हमारी बहुत सारी गलतियाँ होती है, क्योंकि हमने वो बहुत कम तरीक़ों से मेहनत करी होती है। बहुत सालों पहले हमने मैथ्स छोड़ दिया होता है, बायो लेके हम आगे बढ़ चुके होते हैं। तो हमें एक नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे छोटे छोटे सवाल भी हमें भारी लगने लगते। टाइम, स्पीड मैनेजमेंट, मेज़रमेंट, ये सब हमको हार्ड लगने लगता है। तो वो आप अभी लास्ट में तैयारी करने जाएंगे तो आपसे नहीं होगा। तो मेरी आप सबसे यही सलाह है कि आप उसके लिए जल्द से जल्द अभी से स्टार्ट कर दीजिए। डेली पैरेलली फार्मा के साथ कुछ घंटों नॉन फार्मा को भी दीजिए, क्योंकि ये जो होता है आपका एक मेरिट को स्कोर करने के लिए सबसे अच्छा वे है कि नॉन फार्मा में आप 30 में से कम 20 या फिर 15 तो ले ही आए। क्योंकि इतने भी वो हार्ड नहीं होते, लेकिन आता हो तो सब इजी है, नहीं आता हो तो सब हार्ड है, ऐसा ही होता है। तो हम जैसे जानते हैं हमारा फार्मा पोर्शन 70 मार्क्स का होता है। तो जो फार्मा पोर्शन है, तो मैंने क्या गलती करी फार्मा पोर्शन में, कुछ दिनों पहले ही रेलवे फार्मासिस्ट के पहले ही एम्स की एग्ज़ाम थी। तो एम्स की एग्ज़ाम में हमको पता ही है, हमने पूरा ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, डिग्री जो भी होता है, जहाँ जहाँ से जितने सब्जेक्ट होते सब पढ़ डाले। तो सब पढ़ लिया, तो कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया। तो ज़्यादा ही पढ़ने के बाद हम जाते हैं बाद में आरआरबी का भी एग्ज़ाम देने थोड़े दिनों बाद। तो उस आरआरबी के एग्ज़ाम में आता है क्या, डिप्लोमा का सिलेबस। तो वो हमने इतना गौर नहीं किया। तो एम्स में हमने पढ़ लिया बहुत सारे बायो फार्मास्यूटिक्स, फार्मेसी इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल नॉलेज, ऐसा ये सब बहुत सारी चीज़ें पढ़ डाली। लेकिन वो सब कोई भी इस आरआरबी में इतना वैलिड नहीं था। आरआरबी में हमें मोस्टली डिप्लोमा के जो सिलेबस होते हैं पीसीआई के, उसके अकॉर्डिंग टू पढ़ना था। लेकिन उस पर मैंने रिवीजन बहुत कम करा था। मैंने मोस्टली डिग्री के चीज़ें पढ़ी थी, डिप्लोमा की नहीं पढ़ी थी। तो वो मेरी एक गलती है। अगर आप आरआरबी पे फोकस करते हो तो मोस्टली आप डिप्लोमा के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको एकदम रगड़ डालिए, उनको एकदम पी जाइए पढ़ के। और मेरी एक और गलती थी, मैंने मॉक टेस्ट बहुत कम दिए थे, पेपर सॉल्विंग बहुत कम करी थी, इवोल्यूशन नहीं करता था, मतलब के पेपर सॉल्व करने के बाद कितने रॉन्ग है कितने राइट है। तो उन्हीं सब गलतियों की वजह से मेरे मेरिट में 1 मार्क्स से रह गया। बार बार याद करता हो तो बहुत दुख होता है। तो ये दुख आपको ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप जो गलतियाँ मैंने करी आप ना करें।
अभी तो मैं हंस रहा हूँ, लेकिन उस दिन रोने से भी बुरा हालत था, आपको मैं क्या ही बताऊँ। तो देखिए, इस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं आप। और दोस्तों, 1 मार्क्स से हारना बहुत दर्दनाक है, लेकिन ये सोचिए कि आप आपके मंजिल के इतने करीब आ चुके थे, तो मतलब हौसला मत हारिए, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है कि आप आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अगर आप पीछे हट जाते हैं तो कोई मतलब ही नहीं है, और आपको पता है कि आप मंजिल के इस नज़दीक तक आ गए हैं, तो थोड़ा सा और मेहनत करिए तो उस मंजिल के पार भी आप जाएंगे। तो ये कहानी आपको पसंद आती है मेरी, कि मैंने जो आपको आरआरबी फार्मासिस्ट के बारे में मेरे बताया, तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने ऐसे दोस्तों को भेजिए जिनका आरआरबी फार्मासिस्ट और एम्स फार्मासिस्ट में नहीं हुआ इन सब के रीजंस के वजह से, तो उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सकता है। अगर आपको ऐसा लगे तो आप प्लीज़ उनको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और लास्ट में जाते जाते आपसे कुछ मोटिवेशन लाइंस कहना चाहूँगा थोड़ी सी। सफलता उन्हीं को मिलती है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार को आखिरी पड़ाव नहीं मानता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार को अपनी आखिरी पड़ाव नहीं मानता। सफलता उसी की होती है जो आखिरी तक लड़ता है। समझ गए? तो हमें डटे रहना है और लड़ते रहना है। इसी के साथ मैं अलविदा लगूँगा। और आपको कोई भी डाउट और कुछ भी आपको लगे कि पूछना है आरआरबी और एम्स फार्मासिस्ट, कोई भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स के रिलेटेड, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। और प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब करना, ऐसे ही आगे अपडेट्स देते रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हमारा जैसे कल इंडिपेंडेंस डे है, तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।